हेलो वेलकम टू माय चैनल गाइस। क्या हाल है सबका। तो यार पिछली कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये कहानी मैं आप लोगों को काफ़ी अलग तरीके से सुनाने वाली हूँ, और ये कहानी भी फुल एपिसोड होगा एक ही पार्ट में। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है अनाया और तृप्ति की। तो अनाया तृप्ति को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसे कॉल करती है। तो यार मैं कहानी ऐसे ही बताने वाली हूँ, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, आई होप सो। तो अनाया फ़ोन करती है तृप्ति को और कहती है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो तृप्ति कहती है कि हाँ अनाया बोलो। तो अनाया कहती है कि यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो अनाया कहती है कि हमें लगता है हमारा रिलेशनशिप हमें यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो तृप्ति कहती है कि क्या हुआ, अचानक से तुमने हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचा। तो अनाया रोते हुए कहती है कि देखो यार मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, शायद तुम मुझे भूल जाओ, पर मैं ऐसे कह के वो चुप हो जाती है। तो तृप्ति कहती है कि देखो मैं तुम्हें भूलना तो नहीं चाहती, बट बात क्या है तुम साफ साफ बोलो प्लीज़। तो अनाया रोते हुए कहती है कि हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे लिए बस टाइम पास है। तो तृप्ति कहती है ऐसे क्यों कह रहे हो तुम। तो अनाया कुछ नहीं कहती और कॉल कट कर देती है। तो अब कहानी शुरुआत करती हूँ कि वो लोग मिले कैसे। तो अनाया और तृप्ति एक कॉलेज में मिले, और अनाया बहुत सिंसियर और खूबसूरत लड़की थी। वो चश्मा पहनती थी। एक्चुअली मैं कहानी बताते टाइम इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरे सामने मेरी कज़िन पागलों के जैसा नाच रही है। तो मुझे बस हंसी आ रही है कि वो मुझे बस तंग करने के लिए ऐसा कर रही है। तो फिर मैं स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे तृप्ति कहती है कि हमारी मुलाकात तब हुई जब मैंने फर्स्ट टाइम अनाया को देखा था। तो मैंने 11th में एडमिशन लिया था। तो रोज़ की तरह मैं नॉर्मली स्कूल आई और मैं बैठी, तो उस टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम अनाया को देखा था, जो कि बहुत सिंसियर और ख़ूबसूरत थी और चश्मा पहनती थी। वैसे चश्मिश लड़कियाँ बड़ी प्यारी होती हैं। हम मेरी लाइफ में भी अभी भी आई है एक चश्मिश लड़की, वो बहुत प्यारी है। उसके बारे में मैं कभी फिर बताऊँगी। तो तृप्ति बताती है कि यार वैसे तो अनाया उसकी क्लासमेट ही थी, बट उसने कभी नोटिस नहीं किया था। तो एक दिन होता क्या है कि अनाया टीचर आते हैं तो सबकी बेंच मतलब एक्सचेंज कर दे कि तुम इसके पास बैठो तुम उसके पास बैठो। तो अनाया को तृप्ति के पास बैठाते हैं। तो तृप्ति कहती है कि तब मेरी नज़र अनाया पे गई और मैंने फ़र्स्ट टाइम अनाया को देखा, और कहती है कि मैंने देखा वो बहुत खूबसूरत थी, मुझे देखते ही मतलब। तो वो होता है ना इश्क वाला लव। हाँ तो बस वही सीन हो गया इधर पे। तो हो गया क्या, रोज़ वो दोनों साथ में बैठने लगे, वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। लेकिन 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 अनाया उसको बहुत अच्छे से देखती थी, लाइक लवर। तो अनाया उसको देखती रहती थी। तो एक दिन पूछा तृप्ति ने कि यार आप मुझे ऐसा क्यों देखते हो। तो अभी वो लोग मतलब इतने अच्छे खासे कुछ दोस्त नहीं बने थे। तो अनाया ने कहा कि तृप्ति मैं आपसे बस फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। मतलब वो डर डर के इतना ही बोल पाई। तो फिर तृप्ति कुछ नहीं बोला, उधर से चली गई। ऐसे ही उन दोनों को मतलब अनाया उसको छुप छुप के देखा करती थी। ऐसे ही 1 महीने गुजर गए उन लोगों की दोस्ती के। तो फिर एक दिन अनाया ने उसकी फ्रेंड को एक ग्रीटिंग दिया फ्रेंडशिप वाला, और वो काफ़ी डर रही थी कहीं तृप्ति उसे कुछ बोले ना, कहीं कंप्लेन ना करते। उसने डरते डरते वो ग्रीटिंग दिया। फाइनली 1 महीने बाद उसने फ्रेंडशिप का ग्रीटिंग दिया, सदा फ्रेंडशिप का दे दिया था। तो फिर क्या हो गया कि उस ग्रीटिंग का रिप्लाई आया कि मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप कबूल है। तो उस दिन के बाद फिर वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया, बातें करने लगे। तो वैसे भी यार गर्ल्स गर्ल्स की फ्रेंडशिप नॉर्मल है, कोई मतलब इशू नहीं होता। बट इधर सीन कुछ और था। तो फ्रेंडशिप के लिए क्या हुआ, इतना करना पड़ा। तो फाइनली फ्रेंडशिप हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गया, वो दोनों काफ़ी बातें करने लगे, बट एज अ फ्रेंड। तो अनाया कहते हैं कि एक दिन हम दोनों कॉल पे बात कर रहे थे और मैंने उससे डरते डरते कह दिया कि मैं उसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो क्या हो गया कि तृप्ति ने कॉल कट कर दिया। तृप्ति ने 2 दिन फ़ोन स्विच ऑफ रखा, 2 दिन उससे बात नहीं की।
तो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई 2 दिन, मुझे लगा वो काफ़ी गुस्सा। एक्चुअली मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मतलब बीच में वो कर दिया, जगह छोड़ दिया ना, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं क्या करती हूँ यार, मैं तो जो है कुछ सेकंड बोल बोल के मतलब वो वॉइस करती हूँ, फिर उसको सुनती हूँ कहीं कुछ गलत वॉइस बैकग्राउंड में तो नहीं आ रहा है, इस वजह से ना तो थोड़ा मतलब हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है बोलने में मुझे। यार वैसे मुझे पूछना था आप लोगों से कि यार आप लोगों को स्टोरी और जैसे अलग तरीके की पसंद हो, जैसे भी पसंद हो आप लोग डिमांड कर सकते हैं, मैं सुना दूँगी, कोई मसले की बात नहीं है। तो आप लोगों की मतलब जो आप लोग चाहते हो कि मतलब मेरी वीडियोस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत है, तो ये यार ये सब आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करो, ताकि मैं उस चीज़ को ठीक कर दूँ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो जल्दी जल्दी, और अच्छे से सब्सक्राइब कर लिया करो, अच्छे से नहीं बट कर ही लिया करो। अच्छे से क्या करोगे, बट कर लो, काफ़ी है, ख़राब से ही कर लो, जैसे भी कर लो बस कर लो। यहाँ तृप्ति बताती है कि यार अनाया को मतलब क्या हो गया, उसने अनाया को जो ग्रीटिंग दिया था, अनाया ने फ़ोन स्विच ऑफ बोला, उससे बात नहीं की। फिर अनाया कुछ दिन बाद कॉलेज फिर आई तो तृप्ति ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात नहीं की। और तृप्ति अब उसके पास मतलब बैठती भी नहीं थी अनाया उसके पास में, उससे बात नहीं करती थी। तो तृप्ति भी अब उससे दूरी बनाने लगी थी कि यार अनाया को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों परेशान करूँ फिजूल में इसको। तो और फिर ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक। तृप्ति मतलब क्या हो गया, क्लास में एक दिन तृप्ति को चोट लगी, क्लास में भी सबको डाउट होता था कि लोगों का कोई सीन चल रहा है। तो सब कहते हैं अनाया जाओ, सब कहते हैं तृप्ति जाओ, अनाया को चोट लगी है, आप कुछ लगा दो। तो तृप्ति कहते हैं कि मैं क्यों लगाऊँ, वो कौन है मेरी। बट तृप्ति कहते हैं कि यार मुझे अंदर से उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तो वो नहीं जाते हैं। फिर क्या होता है, दोनों कॉलेज अब अलग हो जाता है, दोनों का कॉलेज अब अलग हो जाता है। तो फिर दोनों अब काफ़ी दूर दूर रहते हैं, दोस्त भी नहीं होते, तो फिर दोनों का कॉलेज भी अलग हो जाता है। फिर क्या होता है कि दोनों ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि अनाया वहाँ पहले ही होती है, बट तृप्ति बाद में जाती है, उसे नहीं पता कि अनाया वहाँ पे पढ़ती है। तो तृप्ति वहाँ जाती है और देखती है कि अनाया वहाँ पे है, तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि कहीं अनाया उसे गलत ना समझे। फिर अनाया उसको देखती है और काफ़ी खुश हो जाती है। तृप्ति सोचती है यार ये खुश क्यों हो गई, जब कॉलेज में थी तो बड़े गुस्से में थी। तो वो दोनों फिर अब अनाया उसके पास आती है, उससे बातें करती हैं। वहाँ पे पता चलता है कि ट्यूशन के सारे लड़के अनाया के पीछे पागल थे। तो फिर तृप्ति देखती है, उसे काफ़ी जेलस फील होता है, बट वो कुछ नहीं बोलती बिकॉज अनाया ने उसका मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था ना, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, सारी दुनिया शांत रहती है जिस दिन मैं वीडियोस बनाना चालू करती हूँ, सारी दुनिया का शोर मेरे पास आ जाता है। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं क्या बताऊँ इस चीज़ से, किस्मत ही खराब है, क्या बोलूँ मैं। तृप्ति बताते कि यहाँ पे फिर से मैं और अनाया अच्छे दोस्त बन गए थे, अच्छे अच्छे वाले। तो फिर तो फिर तृप्ति कहती कि एक दिन शाम को कॉल आता है अनाया का, और अनाया कहती कि आई ऑल्सो लव यू। मैं चाहती हूँ कि यार मैं अपनी स्टोरी काफ़ी इंजॉय करके बताऊँ, बट ये शोर ना मुझे इंजॉय करने का मौका ही नहीं देते। क्या करूँ मैं, बताएं आप ही लोग, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है, हाँ मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर यार क्या होता है कि अब इसके बाद तो अब बॉलीवुड तो है नहीं कि डुएट गाएंगे, तो क्या है नॉर्मली फिर क्या हुआ, दोनों राइड पे जाते हैं, दोनों फिल्म देखने जाते हैं, दोनों काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, और काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं कि हाँ मतलब होता है ना कि हाँ पहली नज़र वाला प्यार और मिल जाए। तो यार मुझे बहुत लोगों ने कहा कि पहला प्यार सच्चा नहीं होता, पहला प्यार मिलता नहीं है, मुझे मुझे पता है, हाँ नहीं मिलता, मुझे पता है नहीं मिलता, बट कर क्या सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ना, तो वो कर देना, बाकी कुछ नहीं कर सकता कोई। फिर क्या हो गया कि दोनों ट्वेल्थ में पहुँचे, दोनों का एग्ज़ाम करीब था, तो दोनों ने बातें कम कर दिया, घूमना फिरना बंद कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि अब जानू बाबू के चक्कर में एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो घर वाले तो कूटेंगे ही,
तो यार मुझे बता दो कौन कौन जानू बाबू के चक्कर में अक्सर पढ़ाई से भागता है। मेरा क्या होता है कि जब मेरा जब एग्ज़ाम आता है ना, तो मेरा क्या होता था कि वैसे तो कोई मतलब मेरे एग्ज़ाम में मैं क्या करती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ती मन लगा के हूँ नहीं, जानू बाबू के चक्कर में नहीं, मैं इसमें पढ़ती नहीं हूँ मन लगा के। तो फिर वो दोनों कॉल लगभग करना बंद ही कर देते हैं, वो दोनों बातें भी बहुत कम करने लगते हैं, और इस वजह से वो दोनों मतलब मिलते हैं बट इतना ज़्यादा बातें नहीं करते, पढ़ाई को लेके ही बैठते हैं। तो वो दोनों काफ़ी मतलब रिश्तों में वो हो जाते हैं ना, दूरियां टाइप। तो बस वही हो जाते हैं। तो फिर वो दोनों का एग्ज़ाम होता है ख़त्म, वो दोनों फिर आते हैं एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पास होना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो दोनों ये समझते हैं चीज़, और फिर वो दोनों काफ़ी नाराज़ तो होते नहीं हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर अनाया एक दिन तृप्ति को अपने घर पे लेके जाती है और अपने घर वालों से मिलवाती है कि ये मेरा दोस्त है। और तृप्ति के घर भी अनाया अब आने लगती है, और तृप्ति की मम्मी को अनाया कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनकी किचन में काफ़ी हेल्प करवा लेती है। तो होता है ना कि मम्मियों का हेल्प कर दो तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फ़ोन लेके बैठे रहो तो फिर गुस्सा ही करती रहती हैं। तो बस यहाँ पे क्या होता है कि अनाया तृप्ति के घर पे आती थी, उसकी मम्मी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी, और इस चीज़ से तृप्ति की मम्मी काफ़ी खुश होती थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बहू बना ले अपनी वो अलग बात है। तो फिर वो दोनों 12th में पास हो जाते हैं, और फिर अब होता है क्या, उन लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो वो लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो उन लोगों का अलग अलग कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। फिर अनाया प्लान करते हैं कि वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ेगी, वो जाके तृप्ति के कॉलेज में पढ़ेगी। तो फिर वो अपने घर वालों को काफ़ी मुश्किल से मनाती है, और फाइनली वो चली जाती है। दोनों फिर एक कॉलेज में हो जाते हैं, और दोनों साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और उन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा चलता रहता है। तो वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि अनाया के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि अनाया बहुत प्यारी थी। तो यार प्यारी लड़कियों के पीछे ऐसा नहीं कि तृप्ति प्यारी नहीं थी, वो भी प्यारी थी, बट होता है ना कि मतलब कुछ होते हैं ना कि प्यारी लड़कियों को देख के लड़के अक्सर पीछे पड़ जाते हैं। तो वही सीन यहाँ पे हो गया था। अब हर लड़का पीछे नहीं पड़ता, अब लड़के ये ना कहें कि तुम जब देखो तब लड़कों की बुराई करते रहती हो। तो यार कोई सीरियसली मत लेना, बस मैं बोल देती हूँ, मुझे ये पता, मैंने थोड़ी ना कोई बॉयफ्रेंड बनाया है। तो फिर यहाँ पे होता क्या है कि फिर तृप्ति उस लड़के को उस लड़के को अनाया से दूर कर देती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करके। और ममता गुस्से में बोल देती है कि अनाया उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे दूर रहो, और ये बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है। फिर सारा कॉलेज अनाया और तृप्ति को बुली करने लगता है। वो होता है ना कि मतलब चिढ़ाने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है। उन लोगों की सीट पे लेस्बियन लिख के, गे लिख के, यही सब लिख के डाल देते हैं। तो इस चीज़ से अनाया काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है, वो तृप्ति से बात करना बंद कर देती है, वो घर पे चली जाती है। बहुत दिनों तक नहीं आती है कॉलेज। फिर जो आती है तो फिर उसको क्या होता है कि टीचर्स बुलाते हैं और उसके घर पे इस बात की कंप्लेन कर देते हैं। तो अनाया के घर वाले और तृप्ति के घर वाले फिर क्या करते हैं, अनाया को भेज देते हैं दूसरी जगह पढ़ने, और तृप्ति के घर वाले भी तृप्ति को भेज देते हैं दूसरी जगह पढ़ने। वो दोनों इन दोनों को काफ़ी अलग कर देते हैं। तो ऐसे ही बीत जाता है काफ़ी साल गुजर जाता है कि अनाया और तृप्ति मिले नहीं होते हैं, वो दोनों का कभी कांटेक्ट भी नहीं हुआ होता, क्योंकि उन दोनों के घर वाले उन्हें काफ़ी दूर भेज दिया होता है। तो उन दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट भी नहीं कर पाते, काफ़ी पाबंदियाँ लगी होती हैं। तो ऐसे ही उन दोनों ऐसे ही वो लोग अब अलग हो जाते हैं। फिर उन्हें MBBS पढ़ने के लिए चली जाती है दूसरी सिटी। तो वहाँ पे वो एक कॉलेज में एडमिशन लेती है, और वहाँ पे दोनों ने एडमिशन लिया होता है कि पढ़ाई करने के लिए, और उनके घर वालों को नहीं पता होता। तो वहाँ पे अनाया तृप्ति को देखती है, और तृप्ति भी अनाया को देखती है, वो दोनों काफ़ी खुश जाते हैं एक दूसरे को देख के। तो अब लगता है कि तृप्ति को लगता है कि अब अनाया और वो साथ रहेंगे, तो वो जाती है अनाया के पास।
तो अनाया कहती है कि मतलब वो कुछ ज़्यादा ही डरी डरी रहती है, तो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो तृप्ति कहती है क्यों? तो अनाया कहती है कि तुम मुझसे इतने सवाल ना पूछो, मैं बस तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वो तृप्ति को खुद से दूर ही रखती थी कि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके घर वाले उससे कुछ कहें ना करें ना, इसलिए वो दूर ही रखती थी तृप्ति को। फिर ऐसे ही एक दूसरे मतलब फिर वो दोनों दोस्त थे अब, क्योंकि वो दोनों मतलब पहले जितने क्लोज ने आ गए थे। तो फिर ऐसे ही 1 साल धीरे धीरे गुजर गया, लेकिन अब क्या हो गया कि वो दोनों अब थोड़े थोड़े करीब आने लगे थे। वो दोनों क्योंकि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे तो रह भी नहीं सकते थे, तो 1 साल गुजर गया तो वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे अब। तो इसलिए इन लोगों की रिलेशनशिप को 3 साल गुजर गए। अब वो लोग जॉब करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। तो अब ये दोनों भी साथ रहते थे, तो वो दोनों लिव इन में रहते थे, एक ही घर में रहते थे सारे। पर यहाँ पे ना यार तृप्ति क्या करती थी, तृप्ति ना अनाया पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने लगी थी कि इस दोस्त से बात मत करो, इस लड़के से बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मतलब बहुत ज़्यादा शक करती थी, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाती थी अनाया पे, जो कि गलत बात है यार। हमें प्यार है तो ट्रस्ट करना ही चाहिए, ये सब गलत बात है कि आप पाबंदियाँ लगाओ किसी पे। जब प्यार करते हो, बाप का माल थोड़ी ना है कि यार जब मर्ज़ी करे जो मर्ज़ी करे वो करो। इंसान पता है हमें क्या होता है कि यहाँ पे हम जिससे प्यार करते हैं ना उस पर हक जताते हैं बहुत ज़्यादा। देखो ये नहीं कहती कि मैं हक ना जताओ, हक जताना यार अच्छी बात है, बट ये ना करो कि उस दोस्त से बात ना करो, इससे बात ना करो, उससे बात ना करो। यार उसकी भी कोई लाइफ होती है, ऐसा नहीं होता ना कि हम प्यार कर लिए तो फिर उसकी कोई लाइफ ही नहीं है, बस मैं दिखूँ। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए ना रिलेशनशिप में। आधे रिलेशनशिप तो ऐसे ही टूट जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे तृप्ति ने क्या किया था कि अनाया, तो तृप्ति ने अनाया के सारे फ्रेंड्स ने उसकी दोस्ती तुड़वा दी। उसका कभी फ़ोन बिजी आए तो तृप्ति उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत उल्टा सीधा करती थी, कहती थी कि यार तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तुम ऐसी हो वैसी हो, ये वो। तो यार बस तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी इस चीज़ से। फिर वही सीन होता है कि मैंने आपको शुरू की स्टोरी में बताया, वही ब्रेकअप वाला। तो फिर क्या होता है कि वो दोनों भी बातें करना भी बंद कर देते हैं, बहुत कम। वो शुरुआत में मैंने बताया ना कि अब प्रेजेंट से बात करते हैं, वो मैंने शुरुआत का बता दिया। तो अब उसके बाद से मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। तो होता क्या है कि यहाँ पे अब अनाया ना एक जगह जॉब करते हैं जहाँ पे उसे कि एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। तो वो दोनों मतलब क्या होता है कि तृप्ति भी अब उससे नहीं मिलती, उसके पास टाइम भी नहीं होता ना, वो कभी उससे मतलब ना कभी वो बात करती है ना ऐसे, ना कभी उससे घुमाने के लिए लेके जाती है। तो यहाँ पे एक दिन आती है अनाया और कहती है तृप्ति से कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। तो तृप्ति कहते हैं कि मानो मुझे 440 वोल्ट का करंट लग गया है, ये सुन के मुझे इतना झटका लग गया था ये सुन के। तृप्ति ने कहा कि मैंने उस लड़के से बात की, उस लड़के की बातों से लग रहा था कि इन लोगों का रिलेशनशिप सही है, क्योंकि मैंने मतलब कहती है तृप्ति कि यार मैंने मतलब कि अनाया ने मेरे शायद इसी बिहेवियर की वजह से उसने ऐसा किया है, क्योंकि उसने अनाया के साथ बहुत बुरा किया, और जो कि सही बात थी कि उसने अनाया के साथ बुरा किया। तृप्ति कहती है कि शायद इसने मेरी इसी बिहेवियर की वजह से ऐसा किया, और करे भी क्यों ना, वाकई में मैं इसके साथ बहुत बुरा कर रही थी। और उसने यहाँ पे रिवील किया कि उसने एक बहुत बड़ी गलती भी की थी जिसका पाप उसे लग रहा है। उसने गलती इसलिए की थी कि उसने ना मतलब अपने कलीग के साथ मतलब फिज़िकल हो गई थी, जो उसने अनाया को नहीं बताया था। तो तृप्ति ने कहा कि शायद मुझे उसी का पाप लगा है, इसलिए शायद आज अनाया मुझसे दूर जा रही है। तृप्ति कहती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं उससे दूर होते गई, और मुझे पता चला कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो उसके साथ बहुत खुश है। और ये मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे अनाया उससे दूर जा रही थी उसने रियलाइज़ किया कि उसमें काफ़ी बदलाव आने लगे, उसने जो गलतियाँ की थी। तो
क्या गया कि कहते हैं कि जैसे जैसे अनाया मुझसे दूर जा रही थी मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। उसमें फिर कुछ बदलाव होने लगे और फिर क्या हुआ कि अब तृप्ति भी अनाया को खुद से दूर करने लगी। क्यों देखो, तृप्ति ने क्या ऐसा भी किया था, लेकिन वो प्यार बहुत करती थी अनाया से। तो होता क्या है कि तृप्ति कहती है कि मेरे फ्रेंड्स अनाया को बहुत बुरा बोल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अनाया से बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं उसके पास कभी नहीं आऊँगी, उससे मैं हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी और मैं उसके सामने हमेशा खुश रहूँगी, ताकि उससे लगे ना कि मैं मतलब दुखी हूँ। और तो फिर तृप्ति ना अनाया के सामने खुश रहने लगी, उसे दिखाने लगी कि हाँ, तृप्ति के लाइफ में भी कोई है, और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। लेकिन जब से अनाया चली गई थी ना, वो बहुत अकेली हो गई थी, वो काफ़ी दुखी हो गई थी, वो किसी से बात नहीं करती थी। उससे मतलब उससे उसकी जाने की मतलब बहुत ज़्यादा दुख था, वो उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो इसलिए उसके सामने खुश रहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मतलब वो उस लड़की के साथ थोड़ा सा भी दुखी रहे। वो नहीं चाहती थी कि उन लोगों के रिलेशनशिप में उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि यार तृप्ति ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट उसने गलतियाँ करती थी बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि तृप्ति अनाया से आज मिलती है, तो वो ना अनाया को ना अनदेखा करने की कोशिश करती है, लेकिन मतलब उसका दिल है ना कि मानता नहीं है। तो फिर उठ जाती है, फिर अनाया से बात करते हैं। फिर एक दिन अनाया का कॉल आता है, तो अब तो वो दोनों ना अलग भी रहने लगे थे। तो अनाया का कॉल आता है, तो तृप्ति कहती है कि मुझे उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे वो मुझसे आज भी प्यार करती है, पर फिर उसकी पूरी बातें सुनी तो खुद को बहुत दूर पाया मैंने उससे। अब मतलब कि खुद को बहुत दूर पाया, मतलब कि उसकी लाइफ में अब वो कहीं नहीं है। उसने ऐसा रियलाइज़ किया उसकी बातों से, ऐसा उसे लगा। तो फिर तृप्ति ने कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसे अपने दिल का हाल कभी नहीं बताऊंगी, मैं उसके सामने हमेशा हमेशा खुश रहूंगी, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं उसके बिना कितनी अकेली हूँ। तो फिर वो उससे काफ़ी दूर रहने लगा। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं उससे दूर होकर काफ़ी खुश हूँ, लेकिन मैं आज भी उससे अपनी जान मानती हूँ, मैं उसके बिना आज भी नहीं रह पाती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो तृप्ति कहती है कि मैं चाहती तो अनाया को किसी और का नहीं होने देती, लेकिन प्यार ज़बरदस्ती से हासिल नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैंने ऐसा क्यों किया। वो होता है कि प्यार जब हमें मिल जाता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हमें उसकी कदर हो जाती है, और ये होता है, हमेशा होता है ऐसा। तो तृप्ति कहती है कि प्यार ज़बरदस्ती से हासिल नहीं होता, वो तो खुद के अंदर ही पैदा होता है ना। वो कहती है कि मैं उसे अब दर्द में नहीं देख सकती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको कभी बुरा नहीं चाहती। वो आज किसी और की है तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसे आज भी दर्द में तकलीफ़ में नहीं दे सकती, मैं उसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। तृप्ति कहती है कि मैं हमेशा छुप कर उसकी मदद करती हूँ और मुझे मेरी गलती का एहसास है, अब मैं सुधर चुकी हूँ, लेकिन मैं उसे ये नहीं कहूँगी कि वो वापस आ जाए, मैं उससे बस इतना कहूँगी कि वो खुश रहे। और ये सब चीज़ें, मतलब ये सब हो जाता है बातें, तो फिर तृप्ति बहुत ज़्यादा सैड रहती है। एक दिन वो ड्रिंक करती है और फिर वो जो मतलब अनाया के पास कॉल लगाती है और वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। कहती है कि मतलब अपने दिल का सारा हाल उसे बता देती है। ड्रिंक करने के बाद नशे में होती है तो वो बता देती है, चूँकि वो बताना नहीं चाहती। तो फिर कुछ दिन बाद अनाया आती है उस लड़की के साथ और कहती है कि तृप्ति मैं इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, ना ये मुझसे प्यार करता है, आप मेरा प्यार शायद भूल गए थे, बस हमने आपको वो रियलाइज़ कराने के लिए ऐसा किया है। ये लड़का मेरा कज़िन है, ये लड़का मेरा प्यार नहीं है, ये लड़का मेरा कज़िन है, भाई लगता है मेरा, बस मैंने आपको ये शो कराने के लिए ऐसा किया। तो तृप्ति काफ़ी शॉक्ड हो जाती है इस बात से कि तो फिर वो लड़का कहता है हाँ ये मेरी दीदी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम दोनों ने बस प्लान किया था कि आपको समझाएं कि हाँ कि ये गलत है जो आप कर रहे हो, सबको आज़ादी पसंद होती है। और फिर ये बात आती है तृप्ति के समझ, और फिर वो सुधर चुकी थी, वो अनाया को सॉरी बोलती है और कहते हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी दोबारा। और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में वापस से आ जाते हैं और वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। तो
तो अनाया और तृप्ति ये कहती है कि चलो मैं तो सुधर गई, बट अपने घर वालों को कैसे समझाएंगे, कैसे सुधारेंगे उन्हें। तो अनाया कहती है कि उसके लिए अभी मेरे पास एक प्लान है। और वो दोनों जाते हैं घर पे और कहते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली। और घर पे उन दोनों के मतलब उनके घर वाले फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है कि हम मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर अनाया तृप्ति बताती हैं कि नहीं, हम दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा लीगली हम ऐसे कर सकते। तो फिर ये बात उसके मतलब उन दोनों के घर वाले समझते हैं कि हाँ, ये सही कह रही है, वे लोग ऐसा कर भी सकते हैं और ये लोग बड़े हो गए हैं। तो फिर वो सब समझ जाते हैं और फिर उन दोनों के शादी के लिए मान जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। ये स्टोरी से अगर कुछ सीखा तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, हमें हक दिलाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि किसी की मतलब आज़ादी सबको चाहिए होती है। प्यार हो चाहे कुछ भी हो, आज़ादी सबको चाहिए होती है। हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रह के किसी पे पाबंदियाँ लगाना, ये प्यार नहीं होता, ये मनमानी होती है और कुछ नहीं होती है। तो ये चीज़ अगर कोई अपने रिलेशनशिप में करता है तो यार अभी भी सुधर जाओ, वक्त है। क्योंकि हम किसी पे जुल्म कर सकते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, मतलब वो तभी तक सह सकते हैं ना जब तक वो हमसे प्यार करता है। और इन सब चीज़ों की वजह से ना तो प्यार ख़त्म हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है मेरी लव स्टोरी में, मैं उसको आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी ज़रूर। तो स्टोरी पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर देना, नहीं आई हो तो भी कमेंट कर देना।